हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दी 48 लॉज ऑफ पावर की। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप न केवल लोगों के दिलों और दिमागों पर राज कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पावरफुल बनने का असली तरीका क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां केवल किताब की बातें नहीं होंगी, बल्कि इन कानूनों के पीछे की कहानियां और सबक भी होंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। कहानी शुरू होती है राजा विक्रम और उसके मंत्री समर के साथ। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राज्य था जिसे राजा विक्रम शासित करता था। राजा विक्रम न केवल बहादुर था, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसका सपना था कि उसका राज्य पूरे क्षेत्र में सबसे ताकतवर और समृद्ध बन जाए। लेकिन इस सपने को साकार करना इतना आसान नहीं था। हर बार जब वो अपनी ताकत और योजनाओं को आजमाने की कोशिश करता, तो कोई न कोई दुश्मन उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे मात दे देता। राजा अक्सर दरबार में बैठकर सोचता कि आखिर वो कहां चूक रहा है। उसकी सेना मजबूत थी, दरबारियों का सहयोग था और उसके पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी सत्ता के खेल में वो बार बार हार जाता था। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। एक दिन जब वो अपने कक्ष में बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री समर ने दरवाजे पर दस्तक दी। समर राजा का सबसे पुराना और बुद्धिमान मंत्री था। उसने कई युद्धों में राजा का साथ दिया था और अपने चतुराई भरे फैसलों से राज्य को कई संकटों से उबारा था। समर ने देखा कि राजा परेशान है। उसने राजा से कहा, महाराज, आप हर बार हार इसलिए रहे हैं क्योंकि आप सत्ता के खेल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। केवल ताकत और संसाधन ही काफी नहीं होते, इसके लिए सही रणनीति और मानसिकता भी जरूरी है। राजा ने समर की बातों में रुचि दिखाते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए समर? मैं इस दुविधा से कैसे बाहर आ सकता हूं? तभी समर एक पुरानी लेकिन बहुत खास किताब लेकर आया, दी 48 लॉज ऑफ पावर। उसने किताब को राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें सत्ता, ताकत और प्रभावशाली बनने के 48 अचूक नियम लिखे गए हैं। ये सिर्फ सत्ता को समझने की नहीं, बल्कि इसे जीतने और बनाए रखने की कला सिखाती है। राजा ने किताब को उत्सुकता से उठाया। उसकी नजरें चमक उठीं। वो जानता था कि ये किताब उसकी समस्याओं का समाधान हो सकती है। लेकिन समर ने उसे चेतावनी दी, महाराज, इस किताब को पढ़ने और समझने के लिए धैर्य और खुले दिमाग की जरूरत है। इसके हर कानून को अपनाने से पहले इसे गहराई से समझना होगा, क्योंकि ये केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में लागू हो सकते हैं। समर ने राजा के साथ किताब के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को साझा करना शुरू किया, लेकिन उसने इसे एक कहानी की तरह पेश किया ताकि राजा न केवल इसे याद रख सके, बल्कि समझ भी सके। ये कहानी सिर्फ राजा विक्रम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है। चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हो, एक एंटरप्रेन्योर, एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट, ये किताब आपको उन बारीकियों को सिखाती है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रभावशाली बनने के लिए जरूरी है। अब राजा विक्रम ने किताब को अपनी ताकत बना लिया था। उसने धीरे धीरे इन कानूनों को समझा और अपने राज्य के फैसलों में उन्हें लागू किया। समय के साथ उसका राज्य न केवल शक्तिशाली बन गया, बल्कि वो खुद भी एक कुशल शासक के रूप में उभरकर सामने आया। आप भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। याद रखें, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और रणनीति से मिलती है। तो क्यों न आप भी इन कानूनों को अपनाएं और अपने जीवन को और भी प्रभावशाली बनाएं। कानून 1, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। समर ने राजा विक्रम को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए एक कहानी सुनाई। ये कहानी एक बुद्धिमान और वीर सेनापति रघुवीर की थी।
जो अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। रघुवीर ने अपनी रणनीतियों और साहस से कई युद्धों में राजा को जीत दिलाई थी। उसकी बहादुरी के चर्चे राज्य से बाहर भी थे और जनता उसे एक महान नायक के रूप में मानने लगी थी। रघुवीर की ये लोकप्रियता धीरे धीरे उसके अहंकार में बदलने लगी। उसने सोचा कि उसकी वजह से ही राजा युद्ध जीतता है और वो जनता के सामने खुद को राजा से भी बड़ा साबित करने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब सेना ने एक बड़ा युद्ध जीता तो रघुवीर ने अपने साथियों के सामने अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर मैं न होता तो ये युद्ध कभी न जीता जा सकता। मेरी योजनाएं और मेरी बहादुरी ही इस राज्य की असली ताकत है। रघुवीर की इस बात ने धीरे धीरे राजा तक पहुंचना शुरू कर दिया। राजा, जो हमेशा अपने सेनापति की प्रशंसा करता था, अब उसकी बातों से परेशान होने लगा। उसने महसूस किया कि रघुवीर की ये बढ़ती लोकप्रियता न केवल उसके सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है, बल्कि राज्य की स्थिरता को भी खतरे में डाल सकती है। राजा को यह भी लगा कि रघुवीर की इस हरकत से जनता का विश्वास राजा से हटकर सेनापति की ओर जाने लगा है। एक दिन रघुवीर ने दरबार में खुलेआम अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ये कहा कि उसकी रणनीतियों के बिना राज्य की सफलता अधूरी है। ये सुनकर राजा के सब्र का बांध टूट गया। उसने रघुवीर को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा ने महसूस किया कि रघुवीर की ये बढ़ती महत्वाकांक्षा भविष्य में खतरा बन सकती है। समर ने इस कहानी के माध्यम से राजा विक्रम को समझाया, महाराज, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को हमेशा अपने से श्रेष्ठ महसूस कराएं। अगर आप अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक खतरे के रूप में देखेगा और आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा समर ने यह भी जोड़ा, और अगर आप खुद राजा हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि आपके अधीनस्थ कभी ऐसा महसूस न करें कि आप उनसे जल रहे हैं। ये कानून सत्ता के खेल में आपके रिश्तों को बनाए रखने और उन्हें मजबूत करने में मदद करता है। राजा विक्रम ने इस कानून को गंभीरता से लिया। उसने समझा कि सत्ता की जड़ें केवल ताकत से नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाए गए रिश्तों और रणनीतियों से मजबूत होती है। कानून 2, अपने इरादों को हमेशा छुपाकर रखें। राजा विक्रम ने पहले कानून को ध्यान से सुना और फिर समर से कहा, समर, ये तो मैंने समझ लिया कि कभी किसी से ज्यादा चमकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या अपने इरादे साफ रखकर अपनी नीतियों को स्पष्ट करना भी गलत है? इस पर समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यही तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कानून है, अपने इरादों को हमेशा छुपाकर रखना। जब आपके इरादे सबके सामने स्पष्ट होंगे तो आप अपने दुश्मनों को आसानी से अपनी कमजोरियां दिखा देंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप इस कानून को बेहतर समझ पाएंगे। समर ने राजा को एक व्यापारी अशोक की कहानी सुनाई। अशोक एक होशियार और मेहनती व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी अच्छी योजनाएं और व्यापारिक विचार थे। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे व्यापार की दुनिया में जल्दी ही मशहूर बना दिया। लेकिन एक आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ खुलकर साझा करता था। जब भी वो कोई नई योजना बनाता तो उसे अपने सहयोगियों, दोस्तों और कभी-कभी ग्राहकों के साथ भी साझा करता। अशोक को लगता था कि ऐसा करने से लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करेंगे और उसके साथ व्यापार करने में भरोसा महसूस करेंगे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी ये आदत उसके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। अशोक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मोहन उसकी हर योजना को ध्यान से सुनता था। जब भी अशोक कोई नई योजना बनाता तो मोहन उससे एक कदम आगे की चाल चलने की तैयारी करता। एक बार अशोक ने एक बड़े बाजार में अपनी दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने अपने सभी साथियों को इस योजना के बारे में बताया और यहां तक कि अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय भी सबके सामने रख दिए।
मोहन ने अशोक की ये बात सुनी और चुपचाप उसी बाजार में पहले अपनी दुकान खोल ली। उसने वहां अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली कि जब अशोक अपनी योजना को लागू करने के लिए बाजार में पहुंचा तो उसे न केवल नुकसान हुआ बल्कि वो अपनी जगह बनाने में भी असफल रहा। समर ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है बल्कि ये सत्ता और जीवन की भी कहानी है। अगर आप अपने इरादों को सबके सामने रख देंगे तो आपके दुश्मन उन्हें जानकर उनका फायदा उठाएंगे। ऐसा करना आपको कमजोर और असुरक्षित बनाता है। राजा विक्रम ने पूछा, लेकिन समर, अगर हम अपनी योजनाओं को साझा नहीं करेंगे तो क्या लोग हमें गलत समझेंगे? समर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, ये जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से चुप रहें। आप अपनी बातों को इस तरह पेश करें कि लोगों को लगे कि आप उनके साथ खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन असली इरादे और योजनाएं हमेशा अपने पास रखें। जब लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। यही असली शक्ति है। समर ने एक और उदाहरण दिया, जैसे शतरंज के खेल में आप अपनी रणनीति को तब तक छुपाकर रखते हैं जब तक आप अंतिम चाल न चलें। अगर आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी योजना को पहले से जान ले तो वो आपको हराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह सत्ता के खेल में भी अपने इरादों को छुपाकर रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने समर की बात को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन और सत्ता दोनों में कभी कभी चुप रहना और अपनी योजनाओं को अपने तक रखना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। इस सीख को अपनाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी रणनीतियां और योजनाएं केवल कुछ भरोसेमंद लोगों तक सीमित रहें। ये कानून राजा विक्रम के लिए केवल एक सत्ता का सबक नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला एक मूल्यवान सिद्धांत था। कानून 3, हमेशा अपनी छवि को नियंत्रित करें। छवि वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। समर ने राजा को समझाने के लिए एक प्रेरक कहानी सुनाई। ये कहानी थी एक साधारण किसान माधव की, जिसने अपनी छवि के दम पर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति या धन नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। गांव के हर व्यक्ति को माधव पर भरोसा था, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता और लोगों की मदद करता था। अगर गांव में किसी के बीच विवाद होता तो लोग पंचायत के बजाय माधव के पास जाते। उन्हें यकीन था कि माधव का निर्णय हमेशा निष्पक्ष और सही होगा। एक दिन राज्य में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राजा के दरबार में फैसला करना मुश्किल हो रहा था। दरबारियों ने सुझाव दिया कि माधव को बुलाया जाए। राजा ने इस साधारण किसान के बारे में सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने पूछा, एक साधारण किसान इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है कि लोग उसकी सलाह मांगे? माधव को दरबार में बुलाया गया। उसने अपनी सादगी और बुद्धिमानी से न केवल विवाद सुलझाया, बल्कि राजा को भी प्रभावित किया। राजा ने महसूस किया कि माधव की छवि ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि लोग उसकी राय को राजा से भी ज्यादा महत्व देते हैं। इस घटना के बाद राजा ने माधव को अपना सलाहकार बना लिया। माधव की ईमानदारी और मेहनत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। समर ने कहानी समाप्त करते हुए राजा से कहा, महाराज, आपकी छवि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो धारणा है जो लोग आपके बारे में बनाते हैं। अगर आपकी छवि ईमानदार और शक्तिशाली है तो लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर इसे कमजोर होने दिया जाए तो आपकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी। समर ने यह भी जोड़ा, छवि को बनाए रखना आसान नहीं है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन इसे खराब होने में कुछ ही पल लगते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। आपकी छवि आपकी असली पहचान है। इसे बचाने और मजबूत बनाने के लिए हमेशा सतर्क रहें। राजा विक्रम ने इस बात को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया
कि सत्ता और ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और विश्वास में है। यही वो सबक है जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। आपकी छवि आपकी असली पूंजी है। कानून 4, दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती न करें। एक बार राजा विक्रम ने सुना कि पड़ोसी राज्य बहुत कमजोर है। उसे लगा कि वो आसानी से उस पर जीत हासिल कर लेगा और अपने राज्य का विस्तार कर सकेगा। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और उस छोटे राज्य पर हमला करने का आदेश दिया। उसकी सोच थी कि ये युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और वह जीत का जश्न मना सकेगा। लेकिन जब राजा विक्रम की सेना दुश्मन राज्य की सीमा पर पहुंची, तो उन्हें ऐसा सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो राज्य भले ही आकार में छोटा था, लेकिन उनकी रणनीति, एकजुटता और साहस ने विक्रम की सेना को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल इतनी समझदारी से किया कि विक्रम की बड़ी और ताकतवर सेना को मात दे दी। युद्ध के बाद राजा विक्रम शर्मिंदा और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। यह तो एक छोटा राज्य था, फिर उसकी सेना इतनी शक्तिशाली कैसे निकली? तभी समर ने राजा से कहा, महाराज, यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी। आपने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती की। आप ये भूल गए कि कभी कभी कमजोर दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। समर ने एक पुरानी कहावत सुनाई, छोटे कद का पेड़ भी तूफान में खड़ा रह सकता है अगर उसकी जड़ें गहरी हों। उसने समझाया, कभी भी अपने दुश्मनों को हल्के में न ले। उनकी ताकत और क्षमताओं को कम आंकने से आप खुद को खतरे में डालते हैं। हर दुश्मन की रणनीति को समझें और उनका सम्मान करें, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न लगे। इस घटना से राजा विक्रम को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। युद्ध जीतने के लिए दुश्मन की ताकत को समझना और उनकी रणनीति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। कानून 5, सब कुछ हासिल करना चाहो तो धैर्य रखो। एक बार समर ने राजा विक्रम को एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो अपने समय का सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उस व्यापारी का नाम आर्यन था और उसका सपना था कि वो पूरे राज्य का सबसे अमीर इंसान बने। आर्यन मेहनती और होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो धैर्य नहीं रख पाता था। एक दिन आर्यन ने सोचा कि वो अपनी सारी संपत्ति एक साथ निवेश करके रातों रात अमीर बन सकता है। उसे लगा कि ये उसका जीवन बदलने का सबसे बड़ा मौका है। उसने अपनी सारी जमीन, गहने और यहां तक कि अपने घर को गिरवी रखकर सारा पैसा एक बड़े व्यापार में लगा दिया। आर्यन को पूरा विश्वास था कि वो जल्द ही सब कुछ दोगुना कर लेगा और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस व्यापार में उसने निवेश किया था, वो एक बुरी योजना साबित हुई। बाजार में मंदी आ गई और उसकी सारी पूंजी डूब गई। एक झटके में आर्यन ने सब कुछ खो दिया। वो अब न केवल गरीब था, बल्कि उसके पास भविष्य के लिए कोई योजना भी नहीं बची थी। जब राजा विक्रम ने यह कहानी सुनी, तो उसने पूछा, समर, ये व्यापारी इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उसने धैर्य नहीं रखा। वो एक साथ सब कुछ पाना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि बड़े सपने पूरे करने के लिए समय, मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होती है। समर ने राजा को समझाया कि सत्ता का खेल भी इसी तरह का है। यदि आप सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हर कदम को सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं और आपको पीछे धकेल देते हैं। समर ने आगे कहा, महाराज, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे चरणों में हासिल होता है। जैसे कोई किसान अपनी फसल को धीरे धीरे सींचता है और समय पर काटता है, वैसे ही सत्ता का खेल भी धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से चलता है।
जल्दबाजी से आप अपने ही हाथों अपना नुकसान कर सकते हैं। इस कहानी ने राजा विक्रम को सिखाया कि जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े सपने देखो, उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य और सही समय का इंतजार करना जरूरी है। सफलता पाने का रास्ता हमेशा लंबा होता है और धैर्य उस यात्रा का सबसे मजबूत साथी है। कानून 6, दोस्त बनाओ लेकिन सीमाएं तय करो। राजा विक्रम के दरबार में कई करीबी साथी और मंत्री थे जिन्हें वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मानता था। लेकिन समय समय पर उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसकी उदारता और भरोसे का गलत फायदा उठाने लगे थे। ये वही लोग थे जो हमेशा उसकी तारीफ करते और उसकी हर बात पर हामी भरते थे। एक बार जब राजा ने एक बड़ी जंग की तैयारी की तो उसके एक करीबी दोस्त ने उसकी गुप्त योजना दुश्मनों तक पहुंचा दी। इस घटना ने राजा को भीतर तक हिला दिया। इस घटना के बाद राजा ने समर से सलाह ली। समर ने उसे कहा, महाराज, दोस्त बनाना जीवन और सत्ता दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन हर दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्ती में भी सीमाएं और समझदारी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दुश्मनों के साथ सतर्क रहना। समर ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करता था, लेकिन जब वो व्यापारी संकट में पड़ा तो वही दोस्त जिसने उसका भरोसा जीता था उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। व्यापारी ने अपने दोस्त को कभी परखा नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। समर ने समझाया, महाराज, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके अच्छे और बुरे समय में साथ खड़ा रहे, लेकिन दोस्ती में भावनाओं की जगह समझदारी को प्राथमिकता दें। हर किसी को अपनी सीमाएं दिखाएं और अपनी असली ताकत को छिपाकर रखें। जब लोग आपकी कमजोरियों को नहीं जानेंगे तो वे उनका फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। राजा ने समर की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी दोस्ती की परिभाषा बदल दी। उसने सभी करीबी दोस्तों से दूरी बनाए रखना शुरू किया और उन्हें परखने का समय दिया। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही है जो न केवल संकट में साथ खड़ा रहे बल्कि आपकी सीमाओं का सम्मान भी करे। समर ने अंत में कहा, महाराज, दोस्ती में समझदारी और सीमाएं रखना ही सच्ची शक्ति है। जो दोस्त आपकी सीमाओं का सम्मान करता है वही आपके साथ लंबा चल सकता है, और जो आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है वो कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। ये सबक राजा विक्रम ने अपनी जिंदगी में लागू किया और महसूस किया कि सीमाओं और समझदारी से बनाई गई दोस्ती ही सबसे मजबूत होती है। कानून 7, सही समय पर वार करो। राजा विक्रम एक बार अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया, लेकिन उनमें से कुछ ने कहा कि यह सही समय नहीं है। राजा उलझन में था क्योंकि वो दुश्मन को कमजोर समझ रहा था और जल्दी से जल्दी जीत हासिल करना चाहता था। तभी समर ने राजा को एक कहानी सुनाई जो शिकारी और उसके धैर्य के बारे में थी। समर ने कहा, महाराज, एक महान शिकारी हमेशा अपने शिकार के लिए सही समय का इंतजार करता है। अगर वो जल्दबाजी में तीर चला दे तो शिकार भाग सकता है और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन अगर वो सही समय पर हमला करे तो उसका निशाना कभी नहीं चूकता। सत्ता का खेल भी कुछ ऐसा ही है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। समर ने समझाया, महाराज, शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब आप धैर्य से काम लें और सही समय का इंतजार करें। जब आपका दुश्मन कमजोर हो, उसकी योजनाएं स्पष्ट हो और आपकी जीत सुनिश्चित हो, तभी आपको कदम उठाना चाहिए। ऐसा करने से आप न केवल जीतेंगे बल्कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी मजबूत करेंगे। राजा ने समर की सलाह को समझा और अपनी योजना को स्थगित कर दिया। उसने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी और सही समय पर अपनी सेना को संगठित किया। जब हमला हुआ तो राजा ने दुश्मन को पूरी तरह से परास्त कर दिया। ये विजय उसकी समझदारी
और धैर्य का परिणाम थी। समर ने अंत में कहा, महाराज, शक्ति और धैर्य का संगम ही सच्ची विजय का रास्ता है। सही समय पर लिया गया फैसला आपको न केवल सत्ता दिलाता है, बल्कि आपके शत्रु को भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सत्ता का खेल शतरंज की तरह है। हर चाल सोच समझ कर चलिए, तभी आप राजा बने रहेंगे। इस घटना के बाद राजा ने सीखा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर विनाशकारी हो सकते हैं। सही समय पर सही कदम उठाना ही असली जीत की कुंजी है। कानून 8, हमेशा विकल्प तैयार रखें। राजा विक्रम ने अपने शासनकाल के दौरान कई बार ऐसा महसूस किया कि वो ऐसी स्थितियों में फंस गया है जहां उसके पास निर्णय लेने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। ये स्थिति उसे असहाय बना देती थी और कभी कभी दुश्मनों के हाथों उसका नुकसान भी हो जाता था। ऐसे समय में समर ने उसे ये सिखाया कि सत्ता का असली खेल तभी मजबूत होता है जब आपके पास हमेशा कई विकल्प मौजूद हों। उन्होंने राजा को यह भी समझाया कि खुद को ऐसी स्थिति में कभी नहीं डालना चाहिए जहां केवल एक ही रास्ता हो और आपको मजबूरी में उसे अपनाना पड़े। समर ने राजा को एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपनी चतुराई से एक राजा को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। उस व्यापारी ने राजा को बड़ा उधार दिया और उसे चुकाने के लिए केवल एक ही विकल्प दिया। राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसे व्यापारी की सभी शर्तें माननी पड़ी। इस घटना के बाद उस व्यापारी ने राजा के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और राजा अपनी सत्ता का सही उपयोग नहीं कर सका। समर ने इस कहानी से एक अहम सबक निकाला और राजा विक्रम को चेतावनी दी, महाराज, ये बेहद जरूरी है कि आपके पास हमेशा दूसरे रास्ते मौजूद हों। चाहे वो वित्तीय समस्या हो, सैन्य रणनीति हो या राजनीतिक फैसले, हर स्थिति में खुद को विकल्पहीन बनने से बचाना होगा। विकल्प न केवल आपको स्वतंत्र बनाते हैं, बल्कि आपको मजबूरी में गलत निर्णय लेने से भी बचाते हैं। राजा ने इस सीख को तुरंत अपनाया। अगली बार जब उसे उधार लेना पड़ा, तो उसने कई व्यापारियों से संपर्क किया और उनके साथ अलग अलग शर्तों पर बातचीत की। जब एक व्यापारी ने उसे कड़ी शर्तों पर उधार देने की कोशिश की, तो राजा ने तुरंत दूसरे व्यापारी का रुख किया और खुद को उस स्थिति से बचा लिया। समर ने इसे समझाते हुए कहा, महाराज, जो व्यक्ति खुद को हमेशा विकल्पहीन स्थिति में पाता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है और अपने पास कई रास्ते रखता है, वो सत्ता के खेल में कभी हारता नहीं। विकल्प रखना आपकी ताकत को बढ़ाता है और दूसरों को आपके ऊपर नियंत्रण पाने से रोकता है। इस सीख ने राजा विक्रम को न केवल एक बेहतर शासक बनाया, बल्कि उसने अपने राज्य को भी अधिक मजबूत और स्वतंत्र बना दिया। उसके फैसले अब न केवल आत्मनिर्भर थे, बल्कि लंबे समय तक उसे फायदा देने वाले साबित हुए। इससे राजा ने अपनी सत्ता को और मजबूती से स्थापित किया। कानून 9, बड़ी सोच रखो। समर ने राजा विक्रम को सत्ता का एक गहरा और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। महाराज, सत्ता का खेल केवल आज की समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। यदि आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं और अपने राज्य को अमर बनाना चाहते हैं, तो आपको बड़ी सोच रखनी होगी। छोटी सोच के शासक केवल तत्काल लाभ पर ध्यान देते हैं, लेकिन लंबे समय में वे अपनी शक्ति खो देते हैं। समर ने इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो अपने राज्य की हर समस्या को तुरंत हल करने में लगा रहता था, लेकिन उसकी योजनाएं केवल आज के लिए होती थी, कल की नहीं। उसने किसानों के लिए तुरंत राहत की योजना बनाई, लेकिन लंबे समय के लिए जल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ वर्षों बाद जब अकाल पड़ा, तो उसका राज्य बर्बाद हो गया। राजा विक्रम ने इस कहानी से गहरी सीख ली और अपने शासन में बड़ी सोच का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि एक सशक्त राज्य के लिए केवल आज की समस्याओं को हल करना काफी नहीं है, इसके लिए भविष्य की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। उसने अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए नए किले बनाए, जो आने वाले वर्षों तक दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान कर सकें।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने समुद्री मार्ग खोले, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। राजा ने जनता के लिए ऐसी नीतियां बनाई जो न केवल उनकी वर्तमान समस्याओं को हल करें, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी साबित हों। उसने शिक्षा, जल प्रबंधन और कृषि के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। समर ने कहा, महाराज, छोटी सोच आपको तत्काल सफलता दे सकती है, लेकिन बड़ी सोच आपको इतिहास में अमर बनाती है। एक महान शासक वही होता है जो अपने राज्य को आने वाले दशकों तक समृद्ध बनाए रखने की योजना बनाता है। बड़ी सोच के साथ ही आप अपनी शक्ति को स्थायी बना सकते हैं। इस सीख ने राजा विक्रम को प्रेरित किया। उसने न केवल अपने वर्तमान शासन को मजबूत किया, बल्कि ऐसी योजनाएं बनाई जो उसके राज्य को दशकों तक समृद्ध बनाए रखें। जनता ने उसे एक दूरदर्शी और महान शासक के रूप में देखा। उसकी दूरदृष्टि और बड़ी सोच ने न केवल उसे महान बनाया, बल्कि उसका राज्य इतिहास में अमर हो गया। अगर आप इस किताब के बाकी के शानदार और दिलचस्प कानूनों को भी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मोर लॉज लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद खास है और हम आपके लिए इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट आप सबसे पहले देख सकें।